रेडी होना क्योंकि आना अष्टमी के पूजा के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मेहंदी लगी थी सप्तमी में। जिसने भी वो ब्लॉग नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक होगा, प्लीज देख लेना। बहुत ही सुपर ब्लॉग्स था। और आज लेके मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि आज है अष्टमी। यस, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट वाला दिन, सबसे इम्पोर्टेंट वाला दिन अष्टमी ही होता है। अष्टमी के दिन ही सारे नियम, बहुत सारे नियम होते हैं। हम मेला जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है। एंड उसके बाद कल तो फिर सुबह को बलि पड़ेगा और दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगी। बट आज बहुत इंपॉर्टेंट ही दिन है, आज बहुत मन लगने वाला है। एंड आज का ब्लॉग भी बहुत सुपर होने वाला है। बट उससे पहले मेरा मेहंदी देख लो। ये देखो मेरी मेहंदी। और मुझे पत्ते वाली रंगने नहीं आती है, मैंने जैसे मन तैसे रंग लिया था। बट प्लीज कोई बुरा मत बोलना। और रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं ज्यादा देर रख भी नहीं पाई। तो और ऐसे ज्यादा लगती है रेड, और बट कैमरे में उतना रेड नहीं आ रही, कैमरे में सिर्फ ऑरेंज आती है। बट इस तरह रेड एकदम लग रहा है मेहंदी देखने में। तो चलो उन सब बातों को करते हैं साइड। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैंने बोली ही नहीं। आज है नवरात्रि का 8वां दिन। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं नवरात्रि का सारा ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। बहुत सुपर ब्लॉग्स होने वाले हैं। तो यस, उसी के लिए मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेके, जो कि है अष्टमी ब्लॉग। बहुत ही सुपर ब्लॉग होने वाला है, पूरा देखना। इट्स गोइंग टू वेरी फन। और तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और हम लोग थोड़ी जल्दी उठे थे। ऐसे तो 5 बजे उठने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। क्या कर सकते हैं, इतनी नींद ही आती है। और क्योंकि हम लोगों को इतना जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। यस, माँ काली का पूजा करने जाएंगे। हर दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन पूजा मैं करती ही हूँ। तो मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं पूजा करके मैं आ चुकी हूँ और अभी घर में पूजा कर रही थी। एक्चुअली पूजा करने के लिए हम मंदिर गए थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मंदिर में वीडियो करो, ब्लॉगिंग करो पूजा करते टाइम, इसलिए मैंने नहीं करी उतनी ब्लॉगिंग। तो घर आने के बाद जैसे मैंने अपने रूम की हालत देखी ना, तो मेरा तो सर जैसे चकरा सा गया। इतनी हालत ख़राब हो रखी थी मेरे रूम की। मतलब अगर मैं रहती हूँ तो ईशू को डांटती रहती हूँ तो उतना नहीं फैलाती है, लेकिन अगर मैं नहीं रहती हूँ ना, थोड़ा सा भी इधर उधर रहती हूँ, तो देखो क्या हालत कर रखा है ईशू ने पूरे कमरे का। पूजा करके आने के बाद मैं डायरेक्ट लग गई रूम की साफ सफाई के लिए, क्योंकि मुझे सुबह टाइम नहीं मिल पाया था। एक्चुअली सुबह जल्दी उठना था, जल्दी पूजा करने भी जाना था। इसके चक्कर में मैंने रूम नहीं समेटा था। तो जल्दी से पहले रूम को समेट लेंगे। एंड उसके बाद बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी। बट उससे पहले मुझे पापा जी को भी खाना देना है, टिफ़िन देना है। तो बहुत अभी काम बाकी है। ईशू को भी दूध पिलाना था, उससे नहलाना भी था, क्योंकि आज अष्टमी है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत काम होता है पूजा पाठ में, तो मम्मी तो उसमें ही बिजी रह जाएंगी। तो ईशू का सारा मुझे ही करना था। बट उससे पहले ईशू की जितना भी रायता इसने फैलाया है ना पूरे रूम में, उसको मुझे साफ सफाई पहले करना होगा। रूम की साफ सफाई तो हो चुकी थी, अब बारी थी ईशू की। ईशू को जल्दी से मैंने नहलाया, क्योंकि नीचे अभी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो इसको हमेशा नीचे ही मन लगता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगती है नीचे जाने के लिए। तो जल्दी से मैंने इसको रेडी किया एंड उसके बाद नीचे भेज दिया। अभी बहुत गर्मी है, तो इसको मैं ज़्यादा मतलब ड्रेसअप नहीं करती हूँ। शाम को ड्रेसअप करती हूँ जब पूजा का टाइम होता है। ऐसे दिन भर मैं इसको समर टाइप का ही ड्रेस पहनाती हूँ। लेकिन ये बहुत बदमाश है। ये इसको रेडी करने के लिए ना मुझे लगभग आधा घंटा लग जाता है। फाइनली ऑल डन। रूम भी साफ हो चुका है एंड ईशू भी नहा ली है। लेकिन ईशू ने तो जैसे प्रण लिया है रूम को गंदा करने का, देखो जैसे बैठ गई फिर से सारा सामान फैलाने के लिए। मैडम ना कभी नहीं सुधरेगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं। बजाओ। अच्छा, अपना हेयर क्लिप तो दिखा ही नहीं तुम। दिखाओ इधर मुड़ के, इधर मुड़ो, देखने तो तुम्हारा हेयर क्लिप कैसा है। दिखाओ बेटू, फ्लावर वाला हेयर क्लिप। फाइनली इधर का सारा हो चुका है। खाना भी बन के रेडी हो ही गया है और बस अभी पापा जी को खाने देना है। मैं भी खा लूंगी क्योंकि मैंने अभी तक खाया नहीं। पूजा करके आने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था, बस चाय पी थी। उसके बाद मैं रूम की सफाई में ही लग गई थी और ईशू के कामों में ही। तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से खाना खाया। पापा जी को भी मैंने सब चीज़ कर दिया है। एंड यहाँ पे देखो ईशू मैडम फिर से सो गई। इसको नहला जैसे मैंने दिया तो ये नीचे से आई खेल के एंड सो गई। मैं भी सो गई। मैं लेकिन त्योहार में कब टाइम निकल जाता है ना कुछ पता नहीं
नहीं चलता। और मेरी मेहंदी थोड़ी ब्लूइश क्यों लग रही है, पता नहीं, कैमरे में लग रही है। तो अभी 3:30 बज चुके हैं और मुझे जल्दी से रेडी होना है, क्योंकि अब हमें जाना है अष्टमी की पूजा के लिए, क्योंकि अष्टमी के लिए भी पूजा होगी। और पूजा के आने के बाद खाना खा के हम लोग रात को फिर जाएंगे मंदिर, पंडाल देखने के लिए। पंडाल नहीं, एक जगह यहीं पे बगल में मूर्ति लगती है, तो वहीं पे हम जाएंगे, मंदिर जाएंगे फिर प्रणाम करने के लिए। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। त्योहार के दिन ना हमारे यहाँ दिन भर सिर्फ रेडी होने में ही आधा टाइम निकल जाता है, 3-4 बार रेडी होना पड़ता है हम लोगों को। पहले रेडी हो जाते हैं। त्योहार वगैरह में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे ईशू को रेडी करने में, क्योंकि इसको इतनी जल्दी में मुझे रेडी करना पड़ता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। तो जैसे मैं थकी हूँ, जल्दी जल्दी इसको रेडी किया है मैंने, क्योंकि हर बार लेट हो ही जाती है, मुझे भी रेडी होना होता है, फिर इसको रेडी करना पड़ता है। इसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। और देखो कैसे रो रही है। एक्चुअली मैं इसे फिर से कच्ची नींद में उठा दी थी, इसीलिए रोने लगी हैं जल्दी से। और एक बात मैं बता देती हूँ गाइस कि आज मेरा लेट फाइनली नहीं हुआ है। आज मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं बातें करते रह जाऊंगी ना तो जरूर लेट हो जाएगा। तो चल, हमारी ईशू मैडम कहाँ है? मतलब मैंने इसे रेडी कर दिया है, घर के बाहर जाके सब जगह घूम के भी आ गई, वो भी बिना स्लीपर के। तो मैंने इसे स्लीपर अभी भिजवाया इसके। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आज सुबह सुबह बारिश हुई 2 बार। तो हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर भी बारिश हुई थी। तो ज़मीन अभी गीला है, तो मैं बिना स्लीपर के ईशू को कहीं ज़्यादा नहीं आने देती हूँ, नहीं तो उसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। ईशू को भेज देने के बाद जल्दी से हम आ गए मंदिर। ये है हमारा सीरा घर। और यहाँ पे आज के दिन क्या होता है कि श्रृंगार होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन श्रृंगार होती है, पूजा होती है माता रानी की, और लोग गीत गाती हैं सारी लेडीज़। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। मतलब कुछ संस्कृति अभी भी है जो बची हुई है, तो इन सारी चीज़ों को बचा के रखना भी चाहिए। मतलब इन सब से क्या होता है, एक आदर सम्मान ही लोगों को मिलता है, बच्चों में सीख पनपती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सब मिलते हैं। मतलब एक दिन तो त्योहार के दिन ऐसा होता है कि लोग सब गिले शिकवे सब चीज़ भूल के सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी भाभी सबकी मजाक चल रही थी। ये हमारी चाची लगेंगी और यही हमारे सीराघर की श्रृंगार करती है। हम कब करेंगे? ससुराल जाएगी, भेज देंगे अभी। लाए दामाद पूछ के की जाएगी ससुराल क्या? फाइनली पूजा पाठ सब चीज़ हो चुकी है एंड अब बारी थी सिंदूर लेने की। जिस सिंदूर से माता रानी का श्रृंगार होता है उसी सिंदूर को सारी लेडीज़ को मांग में दिया जाता है एंड सारी लेडीज़ को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का इंतज़ार भी रहता है। तो यहाँ हम सब एक एक करके बारी बारी करके मतलब लेते जा रहे थे सिंदूर। अब बारी थी मेरी सिंदूर लेने की। मतलब ये ब्लॉगिंग करना ना गाइस बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, बहुत ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन क्या करें। बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये जब मैंने चूज़ किया है तो मुझे करनी होगी। तो ये रही हमारी माता रानी। पूजा समाप्त हो चुकी है फाइनली और यहाँ पे सिंदूर अभी सबको लेडीज़ ले ही रही है एक एक करके। मैंने तो ले लिया है, मैं सिंदूर लेके साइड में आके खड़ी हो गई थी क्योंकि सिंदूर लेने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है ना कि आप बीच में रह ही नहीं सकते हो। लेडीज़ के लेने के बाद सारे बच्चे और
और सारे बड़े जेंट्स आएंगे, वो टीका लेंगे। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले सिंदूर को ठीक किया, क्योंकि क्या होता है ना कि ये गीला सिंदूर होता है तो पूरे फेस पे इधर उधर लग जाती है, और इसलिए मैंने सबसे पहले सिंदूर को अच्छे से मतलब एक लाइन में सीधा कर लिया कपड़े से पोंछ के। इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब मैं इस पूड़ी को अच्छी जगह फेंक दूंगी। पूजा पाठ तो हो चुकी थी, लेकिन अब पेट पूजा की बारी थी, क्योंकि खाना की तैयारी भी हमें करनी है। तो जल्दी से मैंने सब्जी काटी और मैं सब्जी बना दूंगी। और मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है ना कि आज के दिन हम रात को जाते हैं मंदिर ऐसे ही प्रणाम करने के लिए, पूजा नहीं करते, बस प्रणाम करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कितनी बार पहनूंगी। और ये रहा आज का प्रसादी, जो कि है देहरी, एंड बहुत ही अच्छा लगता है देहरी सबको मेरे घर में। तो मैं सबसे पहले सबको प्रसादी दे दूंगी, अभी खाएंगे। सो खाना वाना ऑल डन हो चुका है और रात के बज चुके हैं 10। देख रहे हो आप घड़ी में भी देखो। और हम अभी जा रहे हैं मूर्ति देखने के लिए, माँ दुर्गा की मूर्ति। तो चलो। रात के 10 बज चुके थे और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है, लेकिन हमें जाना तो है मंदिर मूर्ति देखने के लिए। और आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल था, आप लोगों ने भी देखा। इतने थक गई हूँ, बट फिर भी हम लोगों को जाना है तो बस जाना है, क्योंकि हर साल जाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, जब जाते हैं तो जाना ही है। बारिश भी जबकि हो रही थी बहुत ज़ोरों की। तो यहाँ पर मैं तो रेडी होकर नीचे आ गई थी, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, लगभग हो ही चुकी है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कौन है ये कौन है? इधर देखो बेटा, कहाँ जा रही हो ईशु? हम सब मंदिर जाने के लिए एक्साइटेड तो थे ही, लेकिन हमसे ज़्यादा ईशू मैडम एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। और इस बार थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी किचकिच हो गई थी, एंड बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे। नहीं तो इस तरह तो हर साल बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। ऐसे तो हम लोगों का रात भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसके वजह से भी भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पे मेला लगता है, बहुत भीड़ लगती है। एंड फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर। हम जब तक मंदिर पहुंचे थे तब तक दुकानें थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रखी थी। लेकिन एक दो दुकानें खुली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी प्रसाद ले रही हैं, और यहाँ पे शिवजी और माँ पार्वती का भी मंदिर है। देखो, जब भी मतलब शिवरात्रि वगैरह होती है ना, तो हम सब यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं मंदिर माता रानी के दर्शन के लिए। और ये रही हमारी माता रानी, कितनी प्यारी लग रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। और कैमरे में माता रानी की उतनी खूबसूरती नहीं दिखाई दे रही है जितनी प्यारी माता रानी नज़दीक से लग रही थी। माता रानी को प्रणाम हम सब ने कर लिया। और यहाँ पे मम्मी मतलब फूल चढ़ा रही थी, प्रसादी चढ़ा रही थी भगवान जी को, और फिर दान भी दे रही थी। और मुझे ऐसा मन कर रहा था जैसे मैं माता रानी का चेहरा देखती रहूं, इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, और सामने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी गाइस। और उसके बाद हमें भी सबको प्रसादी मिला। तो मम्मी क्या बोलती है ना कि पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम थोड़ी देर बैठे। एंड यहाँ पे पापा जी यीशु को भी प्रणाम करवा रही थी, और बैठने के बाद फिर हम थोड़ी देर के बाद ही निकल गए घर की ओर।
तो चलते हैं अब वापस घर, और घर जाते टाइम मुझे याद आया कि तो मैंने घंटी तो बजाई नहीं थी, तो जल्दी से मैंने घंटी बजाई, नहीं तो माता रानी को मालूम कैसे पड़ेगा कि मैं आई थी। और ये देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी। मतलब इसके पहले तो बहुत भयानक वाली बारिश हुई थी, लेकिन अभी हल्की हल्की हो रखी थी। बट कोई नहीं, हमारा तो पूजा हो चुका था और जल्दी से अब बस घर जाना है। बहुत थक भी गई थी। और उसके बाद आएगा गाइस नेक्स्ट ब्लॉग, नवमी का ब्लॉग। नवमी का ब्लॉग बहुत सुपर होने वाला है, बहुत ही मन लगने वाला है और बिल्कुल अलग होती है हमारे यहाँ नवमी आप लोगों के यहाँ से। एंड नवमी का ब्लॉग जल्द ही आएगा और वो ब्लॉग बहुत ही सुपर होने वाला है। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।